जी की पालना, गुलजार दादी की पालना, बड़ी दादी की पालना, जानकी दादी की पालना और बहुत विशेष बातें हैं। वो भी आप सुनाना, चंद्रमणि दादी से आपको क्या मिला, हर दादी से क्या धारणा मिली वो सुनाना जी। हर दादी से आपने क्या सीखा और आपने उसको कैसे मेंटेन किया हुआ, बड़ी बात है। देखिए, मिलना एक चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना दूसरी चीज़ होती है। मेरे को शिक्षा तो मिली, लेकिन मैंने उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन मेरी धारणा में है, वो इस आत्मा की धारणा में है जो इसने उस समय दादियों से पाया। दादियों ने जो किया उसको इन्होंने जिंदगी भर के लिए अंडरलाइन कर लिया। सुनाओ वो बातें, सुनो जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जैसे लास्ट में रिवीजन, प्रश्न उत्तर और सब आप फटाफट उत्तर दे रहे थे, मैं सोच रहा था शायद विश्व में ओआरसी पढ़ाई के मामले में नंबर 1 उसकी आपको पता कितना दीदी का, उसका कारण दीदी खुद बड़ा टेंशन रखती हैं और सबको अच्छी तरह से इतनी मेहनत करे कोई पढ़ाई में, तो कितना टेंशन आप सबको भी रहता, और सारे इसलिए बड़े प्यार से सुनते इधर मुरली, क्योंकि रिवीजन भी होता, क्वेश्चन आंसर भी सब रिवीजन हो जाता। अब जो मुझे दीदी ने आज्ञा दी है, नो डाउट दादियों की पालना बहुत मिली है, और उसमें किस दादी से क्या धारणा विशेष मिली, तो सबसे जो ज़्यादा मिला है मेरे को, दादी चंद्रमणि के 20 साल 97 में दादी गई, तो 77 में शुरू में ही संपर्क में आ गया था जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तब से लेके 20 साल। अब क्या बताएं, याद करते हैं तो स्नेह में भर जाती हैं आँखें। तो पहला संपर्क तो करनाल में हुआ था, और उस वक्त दादी ने जो समझाया था वो आज तक, कुछ ग्रुप था, और उस ग्रुप का मुख्य, नए चले थे हम, अभी 3-4-6 महीना हुआ होगा, उसका ग्रुप का जो मुख्य था, अब तो वो नहीं है, तो उसने एक सेंटर से थोड़ा सा रूठे, फिर दूसरे से रूठे, अलग ग्रुप बना लिया मुरली पढ़ना। तो दादी प्रकाशमणि ने दादी चंद्रमणि को भेजा कि करनाल में जाओ, वहाँ एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन गई है, अलग मुरली पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने डिमांड किया कि दोनों जगह का बहनों को ट्रांसफ़र करके नया स्टाफ भेजो। दादी जो भी मामले होते थे, बड़ी दादी बड़े फेथ से दादी चंद्रमणि को भेजती थी। तो दादी 2-3 दिन आई, बड़ी मेहनत की, पर सारे मिले हुए थे, हम भी क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, जो नया आगे था 6 महीने से शायद साल से चले होंगे। तो फिर जो है दादी भी कोई कम नहीं, उन्होंने देखा अच्छा ये तो सब मिले हुए हैं। अगले दिन अलग अलग फिर एक एक का, जब मेरा नंबर आया, साथ में उमेर चंद जी बैठे थे, उन्होंने कहा दादी ये बड़ी पावरफुल सोल है, इसने इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ एक ही कॉलेज से 50 कुमार निकाल दिए। दादी ने कहा है तो ये पावरफुल, है तो ये पावरफुल, पर इसका संग में बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका ये कुसंग में बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर मुझे और पास बुला के प्यार से कह, देख भारत भूषण, ये दादी प्रकाशमणि, हम बाबा के दोनों स्टूडेंट थे ना नीचे, आज बाबा ने दादी को गद्दी पे बिठाया, तो मेरे लिए दादी गुरु है, जो कहे। अब जिसको निमित्त बाबा ने बिठाया, छोटी को बिठाया, बड़ी को बिठाया, किसी को बिठाया, आप बाबा को देखो। इसलिए अब दादी ने कहा है ना, सब छोड़ के रोज क्लास करो बस। तो मैं आपको बताऊं, दादी 5-7 मिनट ऐसा बोला होगा, और मेरे जहन में बात इतनी चली गई, रात भर नींद नहीं आई। सामने दादी का समझाता वो चेहरा कि जिसको निमित्त बनाया, जिसको किया, तो मैं, दादी तो निराश होके गई, एक भी हाथ में नहीं आया। लेकिन मैं 3 दिन के बाद सारे वो 30-35 कुमार लिए
और दादी ब्रिजपुष्पा के पास वहीं करते थे क्लास। गए और राखी के दिन थे, राखी बंधवाई और प्रतिज्ञा की कि जिंदगी भर कभी छोटी सी बहन का भी कभी खिलाफत नहीं करें। दादी ब्रिजपुष्पा और सत्या बहन तो इतने खुश, रास करें, पत्र भेजा बड़ा भर के दादी आपका आना सफल हो गया। एक इनका देखो 25-30 के झुंड के साथ आया और पक्का। तो वो सारे मेरे से अनॉयड हो गए। उन दिनों में शायद चरण सिंह ने पार्टी बदली होगी। कहता है ये चरण सिंह निकला, देखो पार्टी बदल गया। परंतु मुझे ये चीज जो है दादी के आगे मैंने जब समर्पण ऐसा हो गया, दादी की नज़रों में फिर ऐसा आया। उसके बाद जब दादी चंद्रमणि मिली, नेक्स्ट पंजाब में जब आई, दूर से ही प्यार, भारत भूषण भारत, बड़े प्यार से, अब तेरे को दादी ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी दादी तेरे। फिर तो दादी बहुत प्यार दिया, हर जॉन के मीटिंग में इतना अप्रिशिएट करे और बहुत ही निकट संबंध हो गया। मतलब इतना निकट संबंध के आप देखो, लास्ट टाइम बेंगलोर जाने से पहले मधुबन, लास्ट पानीपत में हमने जाते जाते बुलाया था, आए थे। और सुदर्शन बहन भी थी और सरला बहन जी भी। दादी ने कहा पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी भारत भूषण आते। मैं क्या कहा, ऊपर से सुदर्शन बहन ये गुड़गांव के कह पता नहीं क्यों बार बार घट। मैं कहा दादी ये हमारा भाग्य, आप सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, उसके दिल तख्त पे हमारा स्थान है, ये तो हमारा भाग्य है। तो बहुत उनसे प्यार मिला। और ये समर्पित जीवन, कुंभ मेले हरिद्वार में दादी ने कहा तुझे आना है। मैं इंजीनियर था 87 में, 5 साल जॉब। मैं दादी छुट्टी सब मिल जाएगी ना, कहा है आना है, मैं 1.5 महीना वहां रहूंगी, तुझे साथ रहना है। तो दादी तो भगवान मेरे लिए। 3 दिन की छुट्टी लेके मैं गया। वहां से मैंने टेलीग्राम कर दिया आई विल एक्सटेंड लिव। तो बस वहां 1.5 महीना रहा। मेरी जिंदगी का वो 1.5 महीना, ओहो, इतना मेरा डेली 8 घंटा योग का चार्ट हो, 2 बजे मैं उठूं, सारा दिन खूब सेवा करूं। और दादी, अचल बहन, प्रेम बहन, सारी बड़ी बहनें थी, पूछो नहीं कितना शक्तिशाली स्थिति इतनी ऊंची बन गई। मेरे को तो जुनून सवार हो गया, अरे 1.5 महीने में इतनी ऊंची स्थिति बन गई है। अगर तू इस जॉब को छोड़ दे 1.5 वर्ष में संपूर्ण हो जाएगा। दादी जब छुट्टी देने, मैं दादी ये गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या गिफ्ट चाहिए? मैं मुझे सरेंडर होने की परमिशन। सरेंडर? नहीं नहीं नहीं, तू जवान बालक है। उसको 25 वर्ष की उम्र थी। देख अमित चंद रिटायर हुआ, ब्रिजमोहन भाई रिटायर। मैं दादी बाबा के साकार, बाबा के टाइम के है, मैं लेट आया हूं, मुझे गैलअप करना है। ना 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 ना, तू क्या समझता है सरेंडर को माया नहीं आती? बिग माया आती है। फिर कई बात और संवाद चलता रहा। तो मैं कहा अच्छा दादी ये समझते हो ना मैं जोश में छोड़ के इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब बाद में पश्चाताप ना करूं। मेरा 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है गवर्नमेंट, जब चाहूं जॉब मिल जाएगी प्राइवेट कंपनीज में। आप मुझे 5 साल की छुट्टी, कहते अच्छा 5 साल की छुट्टी देती। बस मैं तो छुट्टी मिली, अगले दिन रिजाइन और मैं हो गया सरेंडर। 1 साल तो देखती रही, बच्चों को देखती हूँ। 24 घंटे सेवा में अपने को करना एक बड़ी बात है ना। तो मेरी आग की तरह बात फैल गई सारे जोन में। जम्मू वालों ने बुलाया 1 महीना, हिमाचल 2 महीना गया, इधर अमृतसर, क्या सब तरफ। और सब दादियों के निकट थे, बड़ी बड़ी बहनें, सब ने पत्र लिखा। बस साल के बाद जब मिली ना तो मेरे को तो कंठ से लगा लिया, तू अब सफल हो गया। तेरा सारी बहनों ने बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट दिया है कि दादी इसकी धारणाएं अच्छी हैं, इसकी दृष्टिवृत्ति अच्छी, मर्यादा अच्छी, क्लास भी अच्छी कराता है, पब्लिक सेवा भी अच्छी है। बस दादी ने फिर तो स्टैंप लगा दी, फिर तो आगे बढ़ते ही गए। रही दादी जानकी से जो सीखने को मिला। दादी जानकी के पास एक बार लंदन में फर्स्ट टाइम जब थे तो दादी ने, मैं दादी को कहा, दादी ने आके सुबह क्लास में कहा मैं रात भर सोई नहीं हूं और फिर सुबह अमृत वेला भी किया है, अब क्लास में आ गई हूँ। फिर उसके बाद ग्रुप्स मिलने वाले, मैं 1:30-2 बजे मिला, 1 बजे मिला। मैं कहा दादी रात को सोए नहीं, सुबह आप अमृत वेले भी आई, फिर क्लास भी कराया, फिर लगातार ग्रुप से मिल रही हो। कहती हाँ अभी ऑक्सफोर्ड भी जाऊंगी। मैं रेस्ट कब करोगे?
मैं रेस्ट कब करोगे? कहते बस 2-2 रात हो जाती है। यही बाबा का कमाल है। सब कहते हैं कि कैसे करती हो दादी, कैसे करती हो, ये बाबा का कमाल है। तो मैंने देखा ये अथक पने का उनके अंदर जो चीज देखा कि कुछ टाइम, दादी ने कहा थोड़ा टाइम भी अशरीरी पूर्ण हो जाती हो ना, मेरी सारी थकावट बिल्कुल दूर हो जाती। मुझे बहुत अच्छा गुण मिला। मेरे को भी बाबा ने काफ़ी इसका वरदान दिया थकपन का। शायद 4-1 घंटा ही मैं आराम करता हूँगा दिन में, मुझे सोने की कभी आदत नहीं, लेकिन मेरे पे छाप पड़ी बहुत। मैं कहा देखो कितना योग बल से एक आत्मा, हाँ, शरीर को कम से कम टाइम दे के भी और कैसे दिन रात सेवा में तत्पर हैं। तो ये एक सीखने को मिला। बाकी दादी तो लगातार, आप जानते हैं जानकी दादी का पूरा ही गुणों से भरा हुआ वो था। उनसे भी जो प्यार मिला, मेरी बड़ी तड़फ थी। दादी प्रकाश मणि को कहा, मैं कहा दादी जानकी आनी चाहिए, मैं जरूर आनी चाहिए मैं। तो कहने लगे कि अच्छा तुम भी पत्र लिखो। तो मैं दादी को पत्र लिख, शुरू में कम आते थे, लंदन ज़्यादा होते थे। मैं दादी आप बहुत स्नेह भरा पत्र लिखा, फिर वेट कराया, फिर आ रहे हैं, फिर नहीं, ऐसे 14 मास के बाद प्रोग्राम बना। तो जो मैंने पत्र लिखा, मैं कहा जैसे रामायण में दिखाते हैं भरत ने 14 साल खड़ाऊं रख के वो किया, तो मैं भी दादी आपका ऐसा विजुलाइज करके कि कभी तो मेरे श्री राम आएंगे। तो दादी को पत्र इतना भावना से भर गई। बड़ी दादी को कहा जरा उसका पत्र तो सुनो, मेरा प्रोग्राम पानीपत का जरूर बनाना है। तो फिर जब मैं लंदन गया, सब बहनों ने बताया आपका पत्र, दादी तो बहुत ही भावना से वो हो गई। फिर उसके बाद दादी आई। दादी एक बार क्या 4 बार आई हमारे पास, दादी जानकी। तो कितना कुछ उनसे मिला और रिजल्ट ये निकली, फर्स्ट टाइम जब गया तो सब तरफ कुछ कुछ बाबा के यज्ञ प्रति मिलता है ना। तो मैं संकल्प करके गया था, मैं विदेश का पैसा मैंने विदेश का उसमें नहीं लगाना, विदेश में ही भले लगे। तो जब आया दादी को सारा दिखाया और मैं कहा ये रो दादी 1600 पाउंड मिला है। मैंने तो रख अपने, मैं ना दादी ये मैंने सोचा हुआ है, मैंने नहीं रखना है तो रख। अच्छा फिर उसमें से कुछ दिया, जा ये बड़ी दादी को दे के आ। फिर मेरे को कहा तेरा फीडबैक ना बहुत अच्छा मिला, सब ने बहुत अच्छा लिखा, इसलिए मैंने तुझे विदेश सेवा के लिए सिलेक्ट कर लिया, इसे मैं तेरे को फिर भेजूंगी। तो फिर तो दादी ने सचमुच जब तक रहे 10 बार, मैं समझता हूँ 50 से अधिक कंट्रीज में भेजा। हर बार दुआएं लेके जाता था, उनका वॉइस मैसेज आता था। इतना उनके लिए भी दिल से बहुत निकलता है कि विश्व में पहुंचाने के निमित्त तो वो दादी बनी। निर्मल शांता दादी एक बार आए हमारे पास, तो उनसे एक चीज़ सीखने को मिली कि नष्टो मोहा किसे कहते हैं। तो क्लास कराया, तो मैं कहा एक बात बताओ दादी, आप बाबा की बच्ची, आपके चेहरे से भी नजर आता है ब्रह्मा बाबा, आप मधुबन क्यों नहीं रहती, सारे खुश हो जाएंगे। कलकत्ता, उस वक्त कलकत्ता ही रहते थे मेजॉरिटी, कलकत्ता ही आप क्यों रहते हो इतना। तो दादी ने कहा मैं मधुबन नहीं रहूंगी। मैं क्यों मधुबन नहीं रहूंगी, क्यों? कि मधुबन रहने में डिससर्विस है। मैं कहा डिससर्विस है, क्या कह रही है दादी? कहते देखो मैं मधुबन रहूं तो सारे कहेंगे अपनी बेटी को, जैसे और धर्मगुरु दे जाते हैं, अपनी लौकिक बेटी को सारा राजभाग दे के चला गया। मैं टाइम टू टाइम तो आऊंगी, लेकिन मैं रहूंगी वहां पे। ये अलग बात है, लास्ट में तबीयत के कारण कुछ टाइम रहे और उनको एक भी आंसू नहीं आया जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा। एक उन्होंने ये सुनाया, मुझे वर्षे में क्रोध मुक्त जीवन मिला। बाबा को लौकिक में भी कभी क्रोध नहीं आता था, तो इसलिए मैं भी कभी क्रोध होता क्या है मैंने देखा नहीं। तो मैंने उनको एक सिचुएशन में देखा भी मधुबन में कि किस तरीके कोई चीज़ उनके सामने किसी ने कुछ कही, और ब्राह्मण परिवार है, कोई कुछ भी कह सकता है, इस तरह लेट आइए आए कोई, पर मैंने देखा बिल्कुल ही वो कमाल है, जैसे ये चीज़ निकट छू भी नहीं सकती, संकल्प में फीलिंग है या कुछ और है। ये चीज़ भी सीखने की उनसे मिली। और बड़ी दादी तो एक पालना का संस्कार कितना था, आओ आओ आओ, शायद पालना में
कितना ध्यान रखती थी, कमाल था दादी का। और पालना में बहुत अच्छी, पंक्चुअलिटी में सीखने की चीज मिली। एक बार हिमाचल गए, जो टाइम दादी को दें कैसे भी करके पूरे टाइम पे रेडी हो जाए। पानीपत में आनी थी हमारे पास, 5:30 आनी थी। रामकली बहन एक थी बुजुर्ग, सोनीपत से आनी। मैं कहा आप जाओ, बहनें लेट कर देती ना, आप दादी के कान में कह देना 15 मिनट दादी वहाँ पहुँचना है, 5:30 वहाँ पहुँचना है। तो उसने वही किया। अरे दादी को कोई रिमाइंड कराए, कमाल हो गई। आना था 5:30, दादी तो वहां पे 5:15 पहुंच गए। अभी तो तैयार हो रहे थे, सोचा था आधा घंटा लेट आएंगे। तो पंक्चुअलिटी भी बहुत थी और पालना का भी बहुत, और सारे संगठन को चलाना तो उन्हीं से ही सीखा। हमारे 4 बड़े बड़े भाई, जिनको दादी कहती थी ये 4 पहिए हैं जिस पे पूरी गाड़ी चल रही है। जगदीश भाई, ब्रजमन भाई साहब, हमारे रमेश भाई साहब और निर्वैर जी। तो लेकिन उन चारों को भी कैसे साथ लेके चलना, भाइयों के प्रति भी, बहनों को भी कितना साथ ले गए, ये सीखने की चीज़ दादी से में। निर्वैर भाई साहब मेरे को कह रहे थे, मेरा सौभाग्य मिला है 2.5 वर्ष उनके जाने से पहले, मेरे को कहा हर महीने 15 दिन यहाँ रहना है। वो आज्ञा पालन करके मैं मधुबन में रह रहा हूँ। तो इतनी बातें शेयर की, उसमें इतनी चीज़ें मिली भाई साहब से भी। वो कह रहे थे कि रोज मेरे को फोन दादी, डेली रात को लाजमी आएगा फोन। हाँ निर्वैर बताओ क्या कर, कुछ ना कुछ शेयर करेंगी। तो मैं कहा देखो कितना दादी भाइयों को भी कैसे वो रखा, और बड़ी दादी और जानकी दादी दोनों चलाते, तो डेली फोन लंदन करना, उधर से भी फोन आना, ये सारा। नहीं तो सब अपनी मस्ती में मत हैं, तुम अपनी सेवा कर, हम अपनी कर, हमें फुर्सत नहीं। वो कहे हमें फुर्सत नहीं, फुर्सत होती भी नहीं थी, दोनों दादियां इतनी बिजी। पर नहीं, संगठन को कैसे कायम रखना है सीखने की चीज है। तो ये बात भी कि हमें 1-2 का, बड़ों का रिगार्ड और कैसे रखना है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहना है, तो ये बात सीखने को बहुत मिली। पूरा संगठन चलाने के निमित्त दादी बनी, कैसे एकता के सूत्र में बंद। मनोहर दादी की भी पालना मिली, वो भी बहुत कुछ, कैसे चरित्र सुनाते सुनाते मग्न हो जाती थी, कमाल होती थी। तो इसलिए वो जो है उनका, मैं मधुबन कई बार चक्कर लगा के आता तो बड़ी दादी को मिलके समाचार सुनाता, सारी गिफ्टें देता। फिर मनोहर दादी ने कहा अब तो है मधुबन का समर्पित, क्योंकि तू मधुबन में आके सारा दादी को समाचार भी सुनाता है और सब गिफ्टें भी दादी के आगे रखता है, इसलिए तू है मधुबन का समर्पित। तो उनके साथ भी सेवा के, सब दादियों के साथ कहीं ना कहीं सेवा के टूर में जाने का भी मौका मिला। तो ये भाग्य मिला, उसके लिए मैं बाबा का शुक्रिया करता हूँ, दादियों का भी शुक्रिया करता हूँ। अभी तो उनका बहुत रिटर्न करना है, कुछ कर रहे हैं, कुछ और योग्य बना है। चारों भाइयों से जगदीश भाई तो त्याग की मूर्ति थे, आप सब जानते हैं उनकी चीज़ें, कमाल थी उनकी। एक बार शिविर शायद शुरू में रजौरी बना था, सबको कहा शिविर के लिए बना, शिविर वाला ला। तो हम पानीपत से ग्रुप लाए, एक चेयरमैन भी आया था, गाड़ी लेके आए थे। तो मैंने देखा भाई सब आए, गाड़ी कहाँ है उनकी, गाड़ी तो थी नहीं कोई। मैं कैसे आए, मैंने फिर पता किया, मैं किसी से पता करते करते मैं कैसे आए, कहते डीटीसी की बस से आए। मैं कहा ओह कमाल हो गया, वंडरफुल हुआ। मैं भाई साहब का क्लास हुआ, मैं भाई साहब को कहा भाई साहब आप अगर इजाज़त दें, चेयरमैन की गाड़ी आई है, आपको शक्ति। नहीं नहीं नहीं, इसको क्लास करने दो। भाई साहब इसका जीवन का भाग्य खुल जाएगा, आप जैसी इतनी महान आत्मा का संग वहाँ तक ले जाएगा। तो फिर कहते अच्छा, फिर साथ ले गए, वहाँ प्यार से टोली वोली भी खिलाया। मैं भाई साहब कैसे आए थे, मुझसे कहे बस आ गए थे। मतलब उनकी सेक्रीफाइस की बात बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। कई चीज़ों में देखा, मतलब मुजफ्फरनगर गया एक बार, मैं कहा कैसे आए भाई साहब, कहते पूछो नहीं, लाज बहन थी वहाँ पर, कहती बिल्कुल ही कचड़ा गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में। मतलब एक, ये नहीं मैं कहता वो प्लेन से नहीं जाते थे, ये नहीं कहता मैं एसी, पर उन्होंने स्टेटस नहीं बनाया हुआ था, कभी उसमें कभी उसमें। तो ये चीज़ सीखी और मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूँ इसको,
एक स्टेटस कायम नहीं किया हुआ। तो ये एक चीज़ जो है उनसे बहुत सीखने को मिली। निश्चय कितना कमाल हो गई, अरे आईसीयू में पड़े हैं, वहाँ मीटिंग बुलाई, मुझे बुलाया सोनीपत के लिए, और नालियां लगी पड़ी हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या क्या क्या, ये सब देखो क्या उनका कमाल था। इतनी सेवा में दधीची ऋषि बाबा ने टाइटल दिया, कैसे दिया बताओ? इसलिए दिया, साइंस, अब्दुल कलाम पहली बार आए थे विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे विज्ञान भवन में, मैं मधुबन जाना था, कहते आप कहाँ जा, मैं मधुबन, क्या टिकट कैंसिल कराओ यहाँ आके बैठो 15 दिन। मैं जी भाई साहब, मैं कैंसिल करा के बैठ गया, और खूब सेवा, कितना मीटिंग लिया उन्होंने, उनको मना था तो वे तो भी खड़े होके कितना करते थे। फिर जो है लास्ट में शायद दिल्ली में सिस्टम है, सम्मान करते हैं, बड़ी दादी भी थी, गुलजार दादी भी, किसने क्या क्या सेवा की, मुझे भी मंच पे बिठाया था, मेरे को फिर के सबके सामने कहते हैं देखो कल आया था भारत रत्न, आज ये बैठा है भारत भूषण, और इसको मेरे कहने पे इसने सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल करके बैठ गया। तो ये चीज़ मैंने तो जिंदगी भर सीखी है, बड़ों के आगे सुन। बिजमन भाई साहब ने भी एक बार जो गुड़गांव में कुछ था प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम, मेरे को कहा कि सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठना है। हाँ, ज्ञान मानसरोवर का पहला लेंटर डलना था उस वक्त, मैं भाई साहब कंस्ट्रक्शन सब छोड़ के आ, मैं छोड़ के आ गया। सचमुच वहाँ डंपर आया, डंपर उल्ट गया, सरला बहन जी कहे देखो, मैं कहा सारे उल्ट जाएं। अब भाई साहब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं 15 दिन यहीं डेरा लगा के बैठूंगा। तो 15 दिन वहीं लगा के बैठे। भाई साहब ने संकल्प दिया था 25,000 इकट्ठे होने चाहिए। हम रोज मनसा सेवा भी किया, पूरा संकल्प किया, और उससे सचमुच ये चीज़ भी बहुत, उनसे भी बहुत सीखने को मिला। भाई साहब को दिल से निकलता है। देखो कभी मधुबन में अमृत वेला कभी मिस नहीं किया, यहाँ कभी मिस नहीं किया। अब भी देखो कल हम गए मिलने तो योग गीत चल रहे हो, योग कर रहे हो, नुमा शाम वाला। तो ये बात नहीं है कौन बेड पे है, कौन कहाँ है, कौन बाबा के दिल पे है। वहाँ बेड पे होते भी वो हमारे से अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको कौन पूछता है? चाहे कोई चलता फिरता हो, चाहे कोई हो, लेकिन कैसी स्थिति में है, स्थिति उनकी आज भी देखो। चाहे वहाँ थे और चारों ओर उनका ये महापुण्य कर्म ही तो है हमारी इतनी बड़ी आशा दीदी, और सारी दीदियाँ, और दिल्ली में भी कितनी दीदियाँ, वहाँ भी देखो अहमदाबाद, सब कभी जयंती दीदी आ रहे हैं। उनका महापुण्य कर्म है ये, जो उनको बिल्कुल नहीं भोगना लग रही। वो तो जैसे होते हुए भी बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, और बाबा उन्हें अव्यक्त अवस्था का अनुभव करा रहा है। इसलिए उनसे भी बहुत सीखने को मिला, कैसे सफल कराना है, ये शिक्षा उनसे मिली। बहुत उनका रहता था कैसे सफल कराना है, तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी उनसे सीखने को मिली। और रमेश भाई जी कुछ भी अपने प्रति स्वीकार नहीं करते थे। एक बार हिमाचल के टूर पे मेरे को साथ रखा, दादी चंद्रमणि ने कहा तुम साथ रहना, तो जहाँ भी गिफ्ट बिल्कुल ना कर, ना ना ना, वो बड़ी बहनें जोर करती थी, ना ना ना, मतलब एक त्यागी, एक ऐसा व्यक्तित्व। उनके घर भी मैं गया वहाँ बॉम्बे, मैं एक ऐसा व्यक्तित्व देखो उनको, मरने के बाद भी उसका सफल हो रहा है। आज भी उनकी कंपनी चल रही है और सारा धन वो बाबा के यज्ञ में लग रहा है, और वहां रहते हुए भी सब कुछ अपना विल करके गए, अडॉप्ट करके गए, वहां नया बहन को निमित्त बना के गए, कोई इस यज्ञ, मेरे पैसे को पूरा यज्ञ में जाना चाहिए। तो कितना बड़ी बात है, उनका भी एक देखने की सीखने की चीज मिलती है। बिना कुछ एक्सेप्ट किए दिन रात बाबा की सेवा में तत्पर होना, ये बड़ी बात थी। तो ये मुझे चारों भाइयों से बहुत कुछ सीखने को मिला। निर्वैर भाई साहब तो देखो सच बताएं, अब मधुबन में रहता हूँ, उनके बाद आज्ञा पालन कर रहा हूँ और खूब मजा आ रहा है। अब तो तीनों लोगों का राज मिल जाए फिर भी नहीं मैं वहां छोड़ने वाला हूँ क्योंकि बैठा होता है तो खूब सेवा में यूज करते हैं, कभी पांडव भवन, कभी मानसरोवर, कभी कहा, और अमृत वेला कभी डेली वहाँ योग कराते हैं। लेकिन निर्वैर भाई साहब जो है प्रैक्टिकल, वो कहते थे, मुझे बाबा ने कहा रॉयल प्रिंस, तो प्रैक्टिकल में ऐसे थे, इतने खुले दिल। कितनों को मैंने देखा उनके पास, तो हर एक रोज एक ही घर ऐसा जो
रोते पिटते आएंगे और हंसते हुए जाएंगे। कई लोग कोई समस्या ले, देखो भाई साहब ये हुआ, कैसे खुश कर दे, भाई साहब मैं कहाँ से लाऊंगा, 5 लाख खर्च हो रहा है, डॉक्टर मांग रहा है, किस झट लिख के देंगे, बनारसी भेजो इसको, करो इस पे। एक बहन मेरे सामने कुछ नहीं, 10 लाख लगेगा, लगने दो, भेजो इसे, समर्पित है ना। क्या मतलब, बादशाह प्रैक्टिकल में उनको देखा। और एक कमरा था जहां चाहे जॉन एडो चाहे कोई हो, हर एक जा सकता था कि मेरी समस्या है तो वहीं समाधान होगा। मतलब उन्होंने इतनी दुआएं इकट्ठी की हैं, उनको इतना मजा आता था। एक बार मैं कुछ सुनाने लगा, समझ यार छोड़, फिर मैं किसी बहन का सुनाया तो हाँ हाँ ये सुना, ये इंटरेस्ट की बात है, बहन तकलीफ में है, ये है, उसका ये करो ये करो। उतना इंटरेस्ट था उन्हें दुखियों को सुखी करने का, ये कमाल थी उनकी, बहुत बड़ी बात थी सचमुच। तो ये था मैंने जो सबसे जो थोड़ा थोड़ा सीखा। थैंक यू दीदी। दीदी ने मौका दिया, थैंक यू आप सबसे मिलने का। बहुत टाइम बाद आता हूँ, सारे कहते इतना दिन नहीं आए, इतना दिन नहीं आए। तो ये यहाँ तो परिवार ही, मैं तो हमेशा कहता हूँ जैसे पानीपत ऐसे ORC ऐसे मधुबन परिवार ही है। शुरू शुरू में तो बहुत टाइम, महीना महीना भी रह के यहाँ दिया हमने, बहुत वर्ष। थैंक यू, ओम शांति। हम आदरणीय भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं कि आपने इतने सुंदर हमें धारणाओं युक्त कर दिया, जैसे सारी दादियों और भाई साहब जितने भी भाई जी हैं सबका हमें सार जीवन का दिया। तो हम भी उसे जीवन में लाने का अवश्य प्रयास करेंगे। और कुछ अनाउंस